कक्षा 12 के छात्रों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में आज जो मेरा टॉपिक है वो है विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब किसका विस्थापन होना है? तो बच्चों, इसमें जो है कम दूरी के उत्तल लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा, एक बार पुनः सुनिए। कम फोकस दूरी के उत्तल लेंसों की फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसमें जो है हमारे पास उपकरण, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, प्रायोगिक टॉपिक है। प्रयोगशाला में की लैब में जब आप विद्यालय में प्रवेश करोगे तो विद्यालय की लैब में आप एक इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का देखेंगे जो है, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक बेंच। और प्रकाशिक बेंच में हमारे पास जो उपकरण हम यूज करेंगे, यहाँ पे उपकरण में हमारे पास जो है प्रकाशिक बेंच होगी, प्रकाशिक बेंच, ठीक है। प्रकाशिक बेंच के साथ साथ हमारे पास होगा 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड, ठीक है। 3 स्टैंड होंगे ऊर्ध्वाधर, 3 ऊर्ध्वाधर चलायमान। चलायमान का मतलब हम उनको आगे पीछे खिसका सकते हैं, ठीक है। 2 पिन होंगी और एक उत्तल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस। ये बच्चों हमारे पास क्या है, उपकरण है, ठीक है। प्रयोगशाला में आप जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसका जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत बताने से पूर्व मैं आपको फिगर बताऊंगा। फिगर आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चों हमारे पास एक प्रकाशिक बेंच है, ठीक है। प्रकाशिक बेंच के दोनों साइड पे 2 पिने हैं, ए बी, और पी क्यू, 2 पिन हैं। 2 पिनों के बीच की दूरी होती है डी। 2 पिनों के बीच की दूरी क्या होगी, डी होगी, कैपिटल डी। 2 पिनों के बीच की दूरी कैपिटल डी है, ठीक है। और डी की जो वैल्यू होती है वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना अधिक होती है। मतलब डी इज ग्रेटर देन 4f। मतलब जो लेंस हम प्रयोग करेंगे उस लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना अधिक डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया उपकरण में। तो हमने एक लेंस लिया और लेंस में हम देखेंगे इस तरीके से हमने जो है एक लेंस लिया बच्चों, एक लेंस हमने लिया, ठीक है, जिसकी स्थिति जो है ये है P1। हम इसको बोलेंगे, इसकी जो पहली स्थिति है P1 और दूसरी स्थिति इसकी हो जाएगी, माना पहली स्थिति ये है तो पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में, फिगर आप समझेंगे, दूसरी स्थिति में जो लेंस हमारे पास है, ठीक है, दूसरी स्थिति में जो लेंस है उसकी स्थिति यहाँ पे है, चित्र में आप देख रहे हैं P2 और ये है P1। और इन दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है x। क्या होती है, x, ठीक है। ये वस्तु है AB, इसकी लंबाई O, इसको हम O से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जो है हमारे पास पिन है, ठीक है। ये भी वस्तु का काम करेगी, ये भी वस्तु का काम करेगी, लेकिन वस्तु हमारी बाईं साइड से हम हमेशा यूज करते हैं। वस्तु कहाँ रखेंगे, बाईं साइड। तो वस्तु का प्रयोग हम इधर से करेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो क्या होता है, इसका जो सिद्धांत होगा, ये सिद्धांत होगा, यदि किसी लेंस को 2 पिनों के बीच में, यदि लेंस को 2 पिनों के बीच किन्हीं 2 स्थितियों में, यदि लेंस को 2 पिनों की, यदि 2 पिनों के बीच की दूरी क्या हो, D इज ग्रेटर देन 4f हो, लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना अधिक हो, तो तब लेंस की 2 स्थितियों के लिए, P1 और P2 के लिए, जो वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वो पिन के ठीक नीचे बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, ये सिद्धांत है हमारे पास, F इज इक्वल टू F हो जाएगा हमारा D² - x²
अपॉन 4d ये होता है बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारे पास है किन्हीं दो पिनों के बीच यदि दूरी d जो डिस्टेंस होगी वो लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना हो, तब दोनों लेंसों की जो स्थितियां हैं उन दोनों लेंसों की स्थितियों से जो बना जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस वो पिन के ठीक नीचे होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। तो ये सिद्ध हमने करना है, बोलने का हमने फाइनली क्या निकालना है, ये निकालना है। तो बच्चों पहली स्थिति में देखते हैं हम। अब हम करते हैं कि माना हमारे पास जो है जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने लिखना होता है। ए बी और पी क्यू हमारे पास दो पिने हैं, ठीक है। इनको इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है, जो क्या है डी इज ग्रेटर देन 4f। उस लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना अधिक हो दोनों के पिनों के बीच की दूरी, ठीक है। पहली स्थिति में जब हमारा लेंस P1 स्थिति पे है तो हम देखते हैं कि जब हमने प्रकाशिक किरण जो है इंसिडेंट करी इस पे मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये कहाँ चला गया, सीधे ये जो है होते हुए जो है ये बच्चों सीधे जो है यहाँ चला गया, इस तरीके से यहाँ पर चला गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि दूसरी प्रकाशिक किरण हम जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, तो यहाँ पे से हम देखेंगे तो ये जो जहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो जहाँ पे मिलेगी ये, तो ये जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे ये मिले ये उस वस्तु ए का जो प्रतिबिंब हो जाएगा ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा B1, और इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी I1, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो है वस्तु की स्थिति जो है प्रकाशिक केंद्र से आप देखेंगे इसकी स्थिति जो है वस्तु जो है यदि हमारी जो है P1 स्थिति पे है तो उसकी दूरी U1 के लिए हम ले रहे हैं, U1 बराबर U हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बना यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना वो हो जाएगा V1 का, मतलब पहली स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा V, क्या हो जाएगा V। समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये हमारे जो है पहली स्थिति के लिए चित्र बना। तो पहली स्थिति के लिए हमें देखेंगे, पहली स्थिति के लिए लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप देख रहे हैं क्योंकि वस्तु हमेशा प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड है तो वस्तु हमारी ऋणात्मक और v जो प्रतिबिंब बना वो धनात्मक ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र से दाएं साइड। तो हम इस सूत्र में रखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ये देखिए माइनस 1/u की वैल्यू ऋणात्मक में है, ठीक, क्योंकि वो जो है प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं बच्चों, इन्हीं दो स्थितियों में, पहली स्थिति में तो हमने ये निकाला, दूसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु से प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे लेंस ना होकर के अब यहाँ पे है, तो हमने इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशिक किरण जो है क्या करी, इंसिडेंट करी, और इंसिडेंट करने के फलस्वरूप ये जो है अपवर्तित होकर के दूसरी कंडीशन पर आ गई, ठीक है। और दूसरी प्रकाशिक किरण हम आभासी, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हम दिखाते हैं सीधे कहाँ पे गिरेगी, इसके प्रकाशिक केंद्र पर गिरेगी, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र पर गिरने पर ये सीधे कहाँ चले जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के उस बिंदु पर मिलती है जहां पर जो है ये जो है जिस बिंदु पर वो मिली वो दूसरा प्रतिबिंब बना इस वस्तु का, पिन वस्तु जो है हमारी वो बना A2, B1 A2 ये जो है इसकी डिस्टेंस होगी I2, ये दूसरा प्रतिबिंब बन गया I2, ठीक है। जिसकी स्थिति क्या है, अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो, चूंकि अब लेंस हमारा यहाँ पे है तो जो दूरियां हैं U2 के लिए जो दूरी हो जाएगी वो हम सिमेट्रिकली क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। U2 के लिए हम क्या ले रहे हैं, V ले सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस जो है सिमेट्रिकली परिवर्तित हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से जो प्रतिबिंब बना वो V2 के लिए जो प्रतिबिंब बना उसको हम क्या कर रहे हैं, U कह रहे हैं, ठीक है। उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये सिमेट्रिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस से क्या है वो समान है, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति के लिए जो है निकालना हमने ये है
इसको भी मैं मिटा रहा हूं, बाद में ही हम निकालेंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए जो स्थिति के लिए मतलब लेंस की दूसरी स्थिति की पहली स्थिति के लिए एक चीज और हम भूल गए। पहली स्थिति के लिए जो हमारा जो समीकरण बनेगी बच्चों, पहली स्थिति के लिए जो हमने निकाला था 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, हमारा ये पहली स्थिति के लिए निकला था फोकस दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि दोनों पिनों के बीच की जो डिस्टेंस बनी, जहां पे वस्तु है जहां पे प्रतिबिंब है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। और उसको हम कह सकते हैं पहली स्थिति के लिए d बराबर u प्लस v, ये समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेंगे। ठीक है। लेंस की दूसरी स्थिति के लिए हमारे पास क्या हुआ, लेंस की दूसरी स्थिति के लिए हम ले रहे हैं डिस्टेंस लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमने जो है x निकालना है, ये x बराबर हो जाएगा x, दोनों लेंसों के बीच की जो मिनिमम दूरी है L और F, दोनों के बीच की दूरी x बराबर, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है जो हम ले रहे हैं वो v ले रहे हैं, और यहां की डिस्टेंस क्या है u। तो v में से क्या कर देंगे, इस v में से u घटा देंगे, v माइनस u बराबर x, ये समीकरण नंबर 2 हमारी हो गई। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से क्रमशः v तथा u का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या किया कि समीकरण 2 से क्रमशः v और u का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है किसकी वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा u, इधर पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस u बराबर क्या हो जाएगा v। ये v का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा d बराबर u प्लस x प्लस u, v की वैल्यू क्या है x प्लस u, तो ये हो जाएगा हमारा 2u प्लस x। इसलिए हम कर सकते हैं इसको d माइनस x बटे 2 बराबर u की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, u की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे हम रख सकते हैं u बराबर आ जाएगा d माइनस x बटे 2। ठीक है। अब चूंकि देखिए लेंस की स्थिति ये है, तो यहां से यहां की दूरी हमारी क्या है, u है। ठीक है। यहां से यहां की दूरी क्या होगी, u होगी। अब तो u की वैल्यू हमारी जो है ऋणात्मक में निकलेगी। u की वैल्यू वस्तु हमेशा कहाँ है, लेफ्ट साइड रहेगी, तो ये ऋणात्मक में निकल गया। अब हम जो है v की वैल्यू v निकालते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। अब हम जो है v की वैल्यू निकालते हैं v। ठीक है। अब हमें चाहिए u की वैल्यू, तो ये हो जाएगा u बराबर v माइनस x, u इधर आ गया, v माइनस x हो गया। u की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इस वाले समीकरण में रखते हैं, u का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो d बराबर u की वैल्यू है v माइनस x प्लस v, तो ये हो जाएगा 2v माइनस x। तो ये हो जाएगा बच्चों d माइनस x इधर हो जाएगा प्लस x बटे 2 बराबर v। ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, v बराबर हो जाएगा d प्लस x बटे 2। ठीक है। अब जो दूसरी स्थिति है हमारी लेंस की, उसके लिए वस्तु की दूरी u बराबर हमारा आ गया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में आया, v सूत्र है। अब दूसरी स्थिति के लिए जो सूत्र होगा किसका, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब हम देखेंगे 1/f बराबर हो जाएगा, v की वैल्यू हम रख देंगे, v हमारा धनात्मक में है, तो 1/v d प्लस x बटे 2 माइनस 1/u की वैल्यू हमारे पास ऋणात्मक में है, आप देख सकते हैं, माइनस d माइनस x बटे 2। तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 2 बटे d प्लस x, और ये ऋण ऋण का धन 2 बटे d माइनस x। ठीक है।
ये हमने निकाला तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम जो है एलसीएम ले लेंगे, d प्लस एक्स और d माइनस एक्स। तो d प्लस एक्स से d प्लस एक्स कटा तो ये हो जाएगा, ये 2 भी है दोनों जगह, 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स प्लस d प्लस एक्स। ठीक है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया बच्चों 2d, d और d 2d और 2 आगे से है तो ये हो जाएगा 4d अपॉन, ये सूत्र बन गया, क्योंकि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस सूत्र का प्रयोग भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि f की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी f की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d बराबर क्या हो गया f। ठीक है, यही मैंने जो है सिद्धांत में जो प्रारंभ में जो सिद्धांत बताया था कि विस्थापन विधि में जो सिद्धांत है, विस्थापन विधि का जो सिद्धांत है, किन्हीं दो पिनों के बीच रखे लेंस की किन्हीं दो स्थितियों के लिए, यदि दो लेंसों के बीच की दूरी क्या हो, लेंस की फोकस दूरी से के 4 गुना अधिक हो, मतलब डिस्टेंस डी क्या हो, 4 फोकस दूरी से 4 गुना अधिक हो, तो किन्हीं लेंस के किन्हीं दो स्थितियों के लिए वस्तु का जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वो पिन के ठीक नीचे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये निकाल दिया था। तो बच्चों इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम यदि दोनों लेंसों की स्थितियों, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच जो डिस्टेंस x है वो x निकालना चाहें तो हम जो है हमारा ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4df। ठीक है, अब यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये बच्चों x बराबर हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करें, फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 4df एक्स बराबर अंडर रूट डी, यहाँ कॉमन है तो ये डी कॉमन ले लीजिएगा, डी माइनस 4f वर्गमूल लग गया उधर। तो बच्चों हम कह सकते हैं x के अशून्य मान के लिए, x के अशून्य मान के लिए d इज ग्रेटर देन 4f के, ये हमारा। ठीक है, x के अशून्य मान के लिए d की जो वैल्यू होती है वो फोकस दूरी के 4 गुना से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब बच्चों हम जो है वस्तु की लंबाई यहाँ पे ज्ञात निकालेंगे, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि वस्तु की जो लंबाई हमारी है ए बी है, वो क्या है, ओ है। ए बी और पी क्यू में वस्तु की लंबाई हमारी ओ है। तो इस लेंस की पहली स्थिति, इसकी दो स्थितियों के लिए P1 और P2 के लिए हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे। ठीक है, तो आवर्धन निकालने के लिए हमारा आ जाएगा पहली स्थिति के लिए P1 के लिए आवर्धन, P1 के लिए आवर्धन हो जाएगा M1 बराबर, आवर्धन की डेफिनेशन आप जानते हैं, इमेज की लंबाई। इस पहले लेंस की पहली स्थिति के लिए इमेज की लंबाई है वो हो जाएगी A1 B1 बटे AB, इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं जो है आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब A डैश B डैश की जो लंबाई है वो है हमारी, ये हो जाएगी A डैश B डैश की स्थिति है वो है I1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं A डैश B डैश का बना यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है V और ये हो जाएगा U। ए बी की जो ये जो ए बी है, ए बी की लेंस की स्थिति क्या है, यू है। तो बच्चों हम इसको M1 बराबर हो जाएगा A1 B1 क्या है I1 देख रहे होंगे आप, और बटे ए बी क्या है O बराबर B बटे U, ये M1 हमारा निकला। उसी प्रकार हम जो है P2 के लिए आवर्धन, P2 के लिए आवर्धन निकालेंगे। P2 के लिए जो आवर्धन होगा, P2 के लिए जो आवर्धन हो जाएगा उसको बोलेंगे हम M2। M2 बराबर हो जाएगा A2 B1। देखिए
जो हमारी स्थिति जब लेंस यहाँ पे था, जो प्रतिबिंब बना वो बना द्वितीय प्रतिबिंब A2B1 बटे AB बराबर ये हो जाएगा। इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं U। इसको मैंने कहा था कि चूंकि हम जो डिस्टेंस को सिमेट्रिकली क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला, V2 क्या है U बटे ये हो जाएगा V। AB की स्थिति क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने क्या ले रखी है, V। U2 बराबर V। सिमेट्रिकली हम जो डिस्टेंस है उसको परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा A2 B2 की वैल्यू है I2 बटे AB की वैल्यू है O, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर ये जो है सबसे पहले हमारी जो M1 निकला इसको हम जो है समीकरण नंबर जो है यदि इसको नाम दें तीसरा नाम दे देते हैं 1 2 3 और चौथा समीकरण यदि हम इसको चौथा दे रहे हैं समीकरण नाम, ये हो गया 5वां। तो 4 और 5 को गुणा करने पर समीकरण 4 समीकरण 4 और 5 को गुणा करने पर तो ये हो जाएगा M1 इंटू M2 बराबर, ठीक है। गुणा किया तो हमने पहली स्थिति में हमारा आ गया I1 बटे O इंटू I2 बटे O इज इक्वल टू V बटे U। I1 बटे इसकी वैल्यू है इंटू U बटे V। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों I1 I2 बराबर बटे O स्क्वायर बराबर 1। इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा I1 I2 बराबर O स्क्वायर। इसलिए O बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट की लंबाई अंडर रूट I1 I2। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई, O की जो वैल्यू, O वस्तु की लंबाई हमारी ये निकल गई। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई निकालना चाहें तो प्रतिबिंब की लंबाई हम जो है प्रतिबिंब की लंबाई यदि निकालना चाहें प्रतिबिंब की लंबाई लंबाई हम निकालना चाहते हैं तो हमारा जो है प्रतिबिंब की लंबाई में हम जो है हमारे पास था M1 बराबर I1 बटे O, ठीक है, ये था V बटे U और M2 था I2 बटे O U बटे V। अब इनमें जो है इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। M1 बटे M2 आवर्धन में M1 बटे M2, तो हम इसको लिख लेंगे I1 बटे O इंटू O बटे I1 इज इक्वल टू V बटे U इंटू V बटे U इंटू U बटे V, ठीक है। तो ये सॉरी यदि हम भाग दे रहे हैं V बटे U बटे U बटे V, तो बच्चों ये हो जाएगा O से O कैंसिल, I1 बटे I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बटे U स्क्वायर। तो ये बच्चों ये हमारे प्रतिबिंब की लंबाई निकल गई। जो प्रतिबिंब बना उन प्रतिबिंब की लंबाइयों का जो अनुपात होगा वो होगा I1 बटे I2 का जो अनुपात होगा वो होगा V स्क्वायर बटे U स्क्वायर। तो बच्चों प्रयोगशाला में निश्चित रूप से आपको और अधिक समझने में इससे जो मैंने आपको बताया इससे हेल्प मिलेगी। तो आप जो है प्रयोगशाला में इसको देख करके अपनी रीडिंग अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।